सभी को प्रेज़ द लॉर्ड मेरी ओर से जय मसीह। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे संसार में जब हम रहते हैं, जब हम बहुत सारे पापों को करते हैं तो लोग हमें अपनाते हैं, बहुत सारे लोग हमें प्यार करते हैं। पर जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, हमारा जीवन पाप के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन परमेश्वर को महिमा देने के लिए बनाया गया है। जब हम अच्छी बातों पर चलते हैं तो लोग हमें कैसे हमें छोड़ देते हैं। कई लोग हमारे मजाक बनाते हैं, कई लोग हमें बोलते हैं अरे देखो ये तो पहले कितना एंजॉयमेंट करता था, पर देखो अब जब ये मसीह को जान गई है या जान गया है तो आप पवित्र बन गए हैं। ऐसा लोग सोचते, पर ऐसा नहीं है प्रियो। जब हम संसार में थे तो हम क्या करते, संसार के अभिलाषाओं में खोए हुए थे। संसार का सा चाल चलन था, हमारा जीवन पापमय से भरा हुआ था। जब हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तब हम क्या करते हैं, अपने आप को हम जानने लगते हैं। हम अपने आप को परखने लगते हैं कि हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, पवित्र है। तो क्या है, हमें भी उनके जैसा पवित्र होना चाहिए। जैसे यीशु मसीह का कुछ गलती नहीं था। वो तो जब आए थे इस दुनिया में तो हमारे कारण सताए गए, हमारे लिए कांटों का मुकुट पहना, उनके हाथों पे कीलें मारी गई। उनका कुछ भी गलती नहीं था, पर भी लोग क्या कि उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिए। आज हमारा ज़िंदगी भी वैसा ही है। जब हम पाप में जीवन बिताते हैं तो उस समय हमें कोई नहीं बोलता है कि अरे पाप मत करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। जब हम अच्छे रास्तों पे हम चलने लगते हैं तो हमारे दोस्त, रिश्तेदार, हमारे माँ बाप हमें छोड़ देते हैं। जैसे यूहन्ना 15:18 में कहता है, यदि तुम संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। जैसे हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आए थे, संसार पे आए थे, तो वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए ही मारे गए, गाड़े गए। पर भी लोगों ने क्या किया, उन्हें उन पर थूका, उन पर एलिगेशन लगाए गए, उनके बारे में बहुत सारे ऐसे बातों को बोला गया। देखो ये चमत्कार करता है, ये करता है, वो करता है, मतलब बुरी बुरी बातों को बोला गया। तो जैसे परमेश्वर को लोगों ने सताया, लोगों ने परमेश्वर के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोली, तो हमें भी वैसे ही बोलेंगे। क्योंकि आज जब हम संसार में थे तो लोग हमारे मित्र होते हैं, बनते जाते हैं, उन्हें खाना पीना मजा करना अच्छा लगता है। पर जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं, जैसे 19 में क्या था, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए तुमसे संसार बैर रखता है। देखिए प्रिय, जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग जान जाते हैं कि संसार का जो जीवन है वो क्षण भर का है, या विलासाएं क्षण भर की है। हम परमेश्वर के मार्गों पे चलने लगते हैं। इसलिए मैं प्रिय कहना चाहती हूँ, अगर आपके जीवन में भी ऐसा ही है, इन दिनों आपके दोस्त आपको पूछते नहीं हैं, आपके साथ कोई कहीं जाना नहीं चाहते हैं, या आपके पेरेंट्स आपको नहीं समझते हैं, प्रियो मैं कहना चाहती हूँ कि आप इंतजार करें। परमेश्वर आपको सही समय पे हर एक चीज़ों को आपके जीवन में कार्य करेगा। और जैसे परमेश्वर को लोगों ने नहीं अपनाया, लोगों ने उन्हें तुच्छ जाना, यीशु मसीह जब उनके लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, तो भी लोगों ने उनके कुर्बानियों को नहीं समझा। तो आज हमें भी नहीं समझेंगे। जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, वही समझ सकते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो वचनों को मानते हैं, जो उनके अनुसार चलते हैं, वही परमेश्वर के प्रेम को समझ सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि संसार के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जिएं, और अपने जीवन में परमेश्वर का उनका उद्देश्य है उनको पूरा करें। और मैं कहना चाहती हूँ खास करके, आपको परमेश्वर ने चुन लिया है। आप कोई मामूली इंसान नहीं है, आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, आप मामूली उनके बेटी या बेटा नहीं है। एक आप अद्भुत रीति से आपको परमेश्वर ने रचा है। और इससे सबसे बड़ी बात यह है खुशखबरी की, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है इस संसार में से, ताकि हम उनके लिए क्या करें, परमेश्वर के राज के लिए फल लाएं, कई आत्माओं को जीतें, उनके लिए, परमेश्वर के लिए हम अच्छे अच्छे कामों को करें। मैं यही कहना चाहती हूँ, इस संसार के अभिलाषाओं से अपने आप को बचा के रखिए। जब आप संसार में रहेंगे तो आपको बहुत लोग पसंद करेंगे, पापों को करेंगे, पर आप छोड़ देंगे तो बोलेंगे देखो कितना यूजलेस है, कितनी बोरिंग पर्सन है, कितने मतलब बुद्धिमान नहीं है, अभी इंजॉयमेंट करने का समय है, तो कितने ये लोग अपनी जिंदगी को बोरिंग बना के। पर प्रियो, हमारा एक स्वर्ग में एक हमारा बाप है जो हमारी ज़िंदगी को देखता है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, आपको भी चुना है। आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। और इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। संसार में अगर आपको कुछ तकलीफ परेशानी हो रही है तो याद रखें, हमारे परमेश्वर को भी लोगों ने नहीं समझा था, उन्हें भी बहुत सताए थे। तो आज हमारे जीवन में भी अगर ऐसी कोई तकलीफ हो रही है तो याद रखें, गुड न्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर हमें चुन लिया है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को प्रेज द लॉर्ड।